4-5 घंटा 6 घंटा, आखिरी समय में तो 8 घंटा 9 घंटा प्रतिदिन करना पड़ा। सबसे दिक्कत यह थी कि हमको तो केमिस्ट्री के बाद इस जगत में आने पर पहले कविता लिखने का अभ्यास करना पड़ा। तो पहले छोटी छोटी कविताएं लिखते लिखते जब हो गया कि हम भी कुछ लिख पाएंगे, तब यह लिखना शुरू की और किताब जो है तो यह। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर रामदेव नगर, जब आप जेपी चौक से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो रामदेव नगर एक मोहल्ला बाएं साइड में है और वहाँ मौजूद हैं। और एक विशेष अतिथि से आज हम मिलने वाले हैं। वो अतिथि रसायन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दे चुके हैं और आज इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं रसायन के ऊपर। और यहाँ सिवान डीएवी कॉलेज के वो एचओडी रह चुके हैं केमिस्ट्री से, और ये तो प्रोफेशन हो गया। और उनका शौक रिटायरमेंट के बाद बड़ा अच्छा डेवलप हुआ, जो कि लिखने का डेवलप हुआ। और वो ऐसे चला कि आज इन्होंने श्री राम जी के ऊपर पूरा, आप श्री राम चंद्रायण, ये एक बड़ा अच्छा किताब इन्होंने श्री राम चंद्रायण लिखे हैं। प्रोफेसर रामचंद्र सिंह सुरसरिया इनका पूरा नाम है। और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर का अपने चैनल पर। जी, कहा जाए तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अपने बारे में जो पूछिएगा बताएंगे जी। अपने बारे में क्या बतावे, तो अपने बारे में ये तो... जो आपका जो लिखने की कला जो आपका शुरू हुआ रिटायरमेंट के बाद, ये इसका आपको मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, अगर पुस्तक पढ़े रहते आप जी जी, तो कम से कम लोग कोक्ति यानी प्रीफेस पढ़े रहते थे, प्रश्न का जवाब अब नहीं मिल जाता। तो अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें जी जरूर जरूर, इसका उत्तर हम स्वयं ही दे दिए, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा प्रश्न लोग करेंगे। जी जरूर। तो इसमें हम लिखे हैं कि गांव के प्राथमिक हमारे बचपन के शिक्षक पिताजी ही थे जी। यादव चंद्र चक्रवर्ती लिखित उस समय के अंकगणित के प्रश्नों का हल वे अच्छी तरह जानते थे जी। इसी के साथ वे सूर, तुलसी, कबीर, मीरा के पदों की व्याख्या तथा रामायण महाभारत के आख्यानों की चर्चा भली भांति कर पाते थे। एक सुखद संयोग यह था कि उस समय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक स्वर्गीय कमलाकांत सिंह भी गणित और हिंदी पर समान अधिकार रखते थे और पंडित मनुदेव त्रिपाठी भी संस्कृत के सफल शिक्षक थे। इन्हीं देवों के कारण मुझे भी विज्ञान और साथ ही साथ साहित्य में भी कुछ कुछ रुचि हो पाई जी। एक बात और, हमारे गांव में सदियों से प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन होते आ रहा है, जिसमें खेलने खिलाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है, जिससे मैं भी रामानुराग का स्वाद चख पाया हूँ। सिवान की सरस्वती साहित्य संगम नामक एक साहित्यिक संस्था के संपर्क में रहने से भी रचना धर्मिता की ललक जग पाई है। जी, इसका उत्तर जो है हमको पूरी तरह से मिल गया। और ये किताब जो श्री राम चंद्रायण इन्होंने लिखा है, ये हाल ही में अभी 2-3 महीना पहले, 2 महीना पहले इसका प्रकाशन हुआ और ये अवेलेबल हो गए यूजर्स के लिए। और ये किताब को लिखने में इनको पूरा 11 साल लगा है। तो ये 11 साल कितना संघर्षपूर्ण रहा, कितने सारे चैलेंजेस आए? चैलेंजेस क्या आएंगे, तो गृह कार्य नाना जंजाला इसमें आता ही रहेगा। कुछ सारी समस्याओं के बाद जी, रात्रि में या जब समय मिल जाए तो 2-4-5 घंटा 6 घंटा, आखिरी समय में तो 8 घंटा 9 घंटा प्रतिदिन करना पड़ा। सबसे दिक्कत यह थी कि हमको तो केमिस्ट्री के बाद इस जगत में आने पर पहले कविता लिखने का अभ्यास करना पड़ा। तो पहले छोटी छोटी कविताएं लिखते लिखते जब हो गया कि हम भी कुछ लिख पाएंगे, तब यह लिखना शुरू की। और किताब जो है तो यह लिखते लिखते 850 पेज का किताब है यह। और इसमें अब तो इसकी व्याख्या की जाए, लेकिन कहा जाए कि अनुवाद नहीं है, वाल्मीकि का अनुवाद नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जी ही तो राम कथा का लिखे हैं, वही इतिहास है। जी। आंखों देखी हाल में लिखे हैं जी। तो जो भी राम कथा पर कुछ लिखता है सबका आधार वही रहता है। लेकिन हम चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम लोग कल्पना भी करते हैं तो ठोस परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं।
और अनर्गल बात कभी नहीं करते हैं। यह गर्भोक्ति होगी विज्ञान की, जी जी, तो उसमें हम भी उस इतिहास से परे कहीं जाना नहीं चाहे। हाँ, इतिहास में जहाँ जगह मिल गया, जी जी, जैसे कोई कह दे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तो वहाँ पर अपनी क्षमता वहाँ दिखलानी है कि किस तरह से समझाए होंगे। तो ऐसे ही जगह पर बात को थोड़ा अपने ढंग से किया गया है, अन्यथा कोई इतिहास से इधर उधर नहीं। जो घटनाएं वाल्मीकि जी नहीं दिए हैं उसको निश्चित रूप से नहीं दिए हैं, और वह तो बहुत विस्तृत है, तो ज़्यादा विस्तृत भी नहीं किए हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा लोग व्यस्त हो गए हैं कि किसी को फुर्सत नहीं है। पूछा जाए कि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना धन उपार्जन करते हैं, इसका हेतु क्या है, तो जब आप किसी के पास नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं। जी, तो इस जमाने में बहुत विस्तृत भी, और रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे, यह भी प्रश्न स्वाभाविक है। अब जैसे पत्रकार लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी जब रामचरितमानस है ही। तो अब यह भी तो बात लंबी से, तुलसीदास जी बहुत बड़े संत थे, और संत से ज़्यादा वे राम भक्त से ज़्यादा राष्ट्र भक्त थे, और उन्होंने ही यह साबित किया कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। और इस दिशा में काम करने के लिए मैंने, अब बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन तुलसीदास जी ने राष्ट्र की सेवा की। वह राम की सेवा हुई या राष्ट्र की। उस समय रामचरितमानस लिखे जब राम कहने वाले की जीभ काट लेने की स्थिति थी, उस समय में लिखे, तो संक्षिप्त हुआ निश्चित रूप से, तो बहुत संक्षिप्त हो गया। फिर रामलीला में यह बात लगती थी कि संक्षिप्त है, कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो वाल्मीकि पढ़ना पड़ता था। संस्कृत में पूरा समझ में नहीं, तो उसका भाष्य गलत लिखा हो सही हो, वही उसी से करना पड़ता था। तो इसलिए थोड़ा विस्तृत भी किया गया। और उस समय रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे आज से 500 वर्ष पहले, उस समय तक खड़ी हिंदी विकसित भी नहीं थी, प्राइमरी अवस्था में थी। तो उस समय वे अवधि में लिखे, और भाषाओं भोजपुरी वगैरह का भी उसमें कहीं ना कहीं हाँ उसमें रखे हैं, सदुकड़ी भाषा कहिए उसको। तो उस समय वही भाषा थी, या तो संस्कृत में लिखते तो संस्कृत में तो था ही, ऐसे संक्षिप्त करना था, तो वे अवधि में लिखे, और अवधि में लिखे तो उस काल में था नहीं, तो हम समझे कि अब खड़ी बोली अब विकसित हो गई, तो खड़ी बोली में लिखा जाए, और थोड़ा और विस्तृत किया जाए। बहुत संक्षिप्त हो गया है हमारे जानते, तो उसको विस्तृत करके थोड़ा और खड़ी बोली में लिखे हैं। और फिर भाष्य की जरूरत नहीं, बेहद ध्यान रखा गया है पुस्तक में कि इसको समझने के लिए किसी भाष्य की जरूरत नहीं। अगर आपको धैर्य हो तो 5 लाइन खाली शुरू का हम कह देते, जरूर जरूर, पुस्तक से ही। जैसे इस पुस्तक से, इसका रामभद्राचार्य जी ने लिखा है, उसमें 2 शब्द लिखे हैं कविता में ही, एक पेज में देख लीजिए। जी जी जी, ये एक बार हम दिखाना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको कि ये जो किताब है ना, ये आप देखेंगे जैसे ही आप किताब को खोलेंगे और यहाँ पर कुछ जानकारी है, और ये किताब काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव धनुष, पिनाक का भंजन दृश्य, और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम का वर्णन करती माता जानकी, और ऐसे करके काफ़ी अच्छे से किताब को, अच्छा है क्रौंच वाला, जी जी, कहाँ राम क्रौंच को तड़पते देख व्याध को साप देते महर्षि वाल्मीकि, ये सब चीज़ को बड़े अच्छे से यहाँ पर पिक्चराइज किया गया है। और ये काफ़ी अच्छा, ये आप देख सकते हैं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर जो तीर धनुष लेकर राक्षस राज मायावी दशानन रावण से युद्ध करते श्री राम लक्ष्मण, और ऐसे करके ये किताब को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और आप जरूर एक बार इस किताब को पढ़ें, और पूरी रामायण और पूरी राम कथा को आप यहाँ समझ जाएंगे काफ़ी सहज भाषा में। तो सर आप कुछ दिखाना चाहते थे, 5 पंक्तियाँ इसकी, वो तो बस हम कहने के लिए जी जी, कि भाषा सरल है, सुबोध है। जी जी, एक बार हम ऐसे दिखा देंगे जी। एक बार ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री वाल्मीकि, ये काफ़ी सहज भाषा है, और तो हम सर्ग भी इसका काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। यह पुस्तक जो है 7 खंडों में है जी, 7 अध्याय से कांड भी कहते हैं, वाल्मीकि जी इसको कांड कहे हैं। तो बाल कांड और एक लंका कांड जो कहते हैं, लेकिन वह वास्तव में युद्ध कांड है। और सभी कांड को सर्गों में बांटा गया है। कुल 109 सर्ग है।
तो जैसे हम कहते हैं कि एकदम प्रारंभ में ही श्री वाल्मीकि धर्मात्मा मनस्वी मर्तलोक के श्रेष्ठ तपस्वी शिष्य भरद्वाज को लेकर गए तमसा के तट पर। वहीं से कुछ दूरी पर थोड़ी क्रौंच पक्षियों की एक जोड़ी अपने क्रीड़ा में थी निमग्न। लगा था उन्हें क्रीड़ा का लग अपनी भार्या का रखवाला। कौन था काम से मतवाला, तभी जंतुओं का वैर व्याधा। नर पक्षी पर निशाना साधा, महर्षि के देखते देखते गिरा कौंस बाण के लगते। यही भाषा है और एक आध विधा में हुआ है। तो ये काफ़ी सहज भाषा में इसको लिखा गया है और ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, अमेजन पे मिल जाएगा। यहाँ भी लोहापट्टी में जो जी पुस्तक भंडार गीता प्रेस पर उपलब्ध है सिवान में। आप सिवान के हैं तो जरूर इस किताब को एक बार पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी सहज है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस पुस्तक से। एक और प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो हो गई पूरी श्री रामचंद्रायन, और इसके अलावा भी आपने इसके पहले कुछ रसायन की किताबें लिखी हैं, कुछ अखबार और न्यूज़पेपर में जो आपने कविताएं लिखी हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेख लिखे हैं, कविता नहीं लिखे हैं, लेख लिखे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने अब उसमें तो बहुत अब बीच में छोड़ दिए, जब यह काम शुरू किए तो वह सब समय बहुत लगता है। अभी भी एक लेख दिमाग में आया था, नहीं कहे कि समय लगेगा तो इसलिए अब छोड़ दिए, तो वह काम छूट गया। लेकिन सब लेख है और कुछ कहानी है, तो 1 दर्जन से अधिक ही छप चुका है। उस समय का आर्यावर्त था पेपर, तो उसमें भी आया है, हिंदुस्तान में भी आया है। तो हिंदुस्तान हम पत्रकारिता भी किए थे प्रदीप का, प्रदीप बदल करके हो गया हिंदुस्तान जी। तो हम छोड़ दिए क्योंकि सूट नहीं करता था कि दिन भर कलेक्शन करते, फिर पढ़ने पढ़ाने का काम था। तो उसमें भी निकला है 3 गो या 4 गो। दैनिक जागरण पर उस समय आज भी चलता था, अब तो आज का नहीं की दुर्दशा हो गई है। तो आज आर्यावर्त हिंदुस्तान में लिखे हैं 1 दर्जन से अधिक लेख और कहानियाँ आई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि लेखन कला इन्होंने एक एक करके डेवलप किया और आज यहाँ तक पहुँचे। अब हम अंत में बस ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद भी भविष्य में भी आपको कुछ लिखने के बारे में कोई प्लानिंग है कि ये किताब लिखना है या फिर कुछ ऐसा भविष्य के लिए कुछ बता दीजिए। देखिए भविष्य क्योंकि उम्र भी बहुत हो चुका है। हाँ, तो अभी उम्र अधिक हो गई है, अब कितना श्रम हो पाएगा जी। प्लानिंग तो है। अब कार्य पे कहा जाता है कि कार्य जब तक सधे नहीं तब तक कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछते ही हैं तो एक छोटी पुस्तक खंड काव्य उसको कहा जा सकता है। तो खंड का अतिरथी लिखने का कार्य चल रहा है, कार्य चल नहीं रहा है। 2-4 दिमाग में सारी बातें आ गई हैं, लेकिन अभी इसी के थी में थोड़ा दम मार रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत का थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसको दम मारना कहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर स्वस्थ रहे और शरीर काम किया बढ़िया से दिमाग के अनुसार, ईश्वर ने चाहा तो अतिरथी लिखेंगे जी। तो यही तो है, और भविष्य कौन जानता है जी। ईश्वर को जो कराना रहता है करा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक हमने यहाँ पर इंटरव्यू कर लिया प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी से, और ये आप लोग जरूर इस किताब को और इसके साथ साथ जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उसको एक बार आप देखिए और समझिए कि ये सिवान के लिए एक बहुत बड़ा खोज का विषय, एक बहुत बड़ा तर्क है। अगर कोई कहते हैं कि सिवान में क्या है, सिवान में काबा, अगर कोई पूछ रहे हैं तो बहुत बड़ा ये उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसे ही आप अच्छे कार्य करते रहिए, और हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को एक बार फिर से सुझाव देंगे, एक बार निवेदन करें कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। इसके साथ साथ और भी इनकी जो रचनाएं हैं आप एक बार सर्च करिए इनके बारे में, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।